तो देखिए एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ऐसे तीन नंबर्स राइट करने हैं, थ्री नंबर्स राइट करने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट होना, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको ऐसे कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर पे इरेशनल नंबर्स ही राइट करके एग्जांपल देना है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आप ऐसे कोई भी नंबर्स को एग्जांपल बना करके दे सकते हैं, बस आपको दिखाना होगा कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा और रिकरिंग नहीं होगा, मतलब नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस वो सीक्वेंस अपने माइंड में आप सेट रखिए कि रिकरिंग होने की कंडीशन क्या है और टर्मिनेटिंग होने की कंडीशन क्या है। टर्मिनेट होने का मतलब नंबर जो होगा वो कहीं पर रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट तक वो डिवाइड होता रहेगा जब तक आप करोगे। और रिकरिंग का मतलब एक सीक्वेंस में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं है आंसर सीट के हिसाब से ही आप आंसर दो। आप अगर उस चीज को सोच पा रहे हो तो बड़े आराम से आप यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हो, थ्री नंबर्स राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे सोल्यूशन में आप राइट करेंगे थ्री नंबर्स आर, मतलब वो तीनों नंबर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है वो ये हो सकते हैं। कौन कौन से आपको एग्जांपल देना है। सबसे पहले तो टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो 0.01 0011 00011, इस टाइप से कोई भी नंबर आप राइट कर देंगे। तो देखिए ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर आप दे सकते हो फॉर एग्जांपल 0.202200222000, इस टाइप से आप दूसरा नंबर राइट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कोई भी नंबर एक सीक्वेंस में रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग होगा, मतलब नॉट रिपीटिंग होगा। और टर्मिनेट नहीं होने का मतलब आगे डॉटेड लाइन है तो ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तीसरा नंबर आप यहाँ पे राइट कर सकते हो 0.31311311, सॉरी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 331111, इस टाइप से आप ये नंबर राइट कर सकते हो। मतलब आप कुछ भी राइट कर दो उल्टा सीधा, बस आप ध्यान में ये रखिए कि एक सीक्वेंस में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों आपके एग्जाम्पल्स हो गए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तीनों नंबर तीन नंबर्स ऐसे राइट करिए जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं तो जाहिर सी बात है वहां पे इरेशनल भी होगा। तो यहाँ पर वही आपको निकालना है कि ये दोनों तो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में जो इरेशनल नंबर्स आएंगे, डिफरेंट थ्री इरेशनल नंबर्स को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा। 5/7 की वैल्यू क्या आ रही है, 9/11 की वैल्यू क्या आ रही है। उसके बाद हम नंबर लाइन की हेल्प से बड़े आराम से तीनों डिफरेंट इरेशनल नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखिएगा। तो 5/7 को आप सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे आप राइट करेंगे सोल्यूशन में एक्सपेंशन ऑफ 5/7 इक्वल टू, अब डिवाइड करना है तो जाहिर सी बात है 5 को 7 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कुछ इस टाइप से आएगी 0.7142, ऐसे कुछ करके आएगा, मतलब एक सीक्वेंस में आएगा। फिर ये जो भी नंबर आएगा वो रिपीट होगा, ठीक है ना, एक टर्मिनेट हो जाएगा कहीं ना कहीं जाकर के। चलिए कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 5 को हमें 7 से डिवाइड करना है, डिवाइड होगा नहीं डायरेक्ट, तो आप 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। फिर ये जाएगा 7 7 जा 49, तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, ये कैंसिल हुआ, 0 आएगा, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, तो 0 बढ़ेगा, फिर 4 टाइम जाएगा 28 होगा, फिर यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, कैंसिल होगा, फिर 0 आएगा, 2 टाइम जाएगा तो 14 होगा,
अब 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, कैंसिल होगा, 0 आएगा। अब ये जाएगा कितनी बार, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 टाइम जाएगा, तो आ गया 56। 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा, कैंसिल होगा, 0 आएगा। अब ये कितने टाइम जाएगा, 7 5 जा 35, तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, कैंसिल होगा, 0 आएगा। अब देखिए फिर हमें 50 मिल गया, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था वही हमें रिमाइंडर मिल गया। तो जब हम फिर डिवाइड करेंगे तो ये फिर यहाँ से आपका ये रिपीट होगा, ये नंबर 71428 ठीक है ना, ये नंबर फिर से रिपीट होगा जो यहाँ पे आ चुका है। ऐसे ही फिर बाद में 50 मिलेगा, फिर रिपीट होगा। तो कहने का मतलब ये एक्सपेंशन कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन है, सॉरी वो आपका रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो 5/7 का एक्सपेंशन होगा। तो कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू है आई है 71428 इसके बाद फिर एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 5/7 का एक्सपेंशन ये हो गया। अब हमें चाहिए 9/7 का एक्सपेंशन, तो 9/11 का एक्सपेंशन चाहिए। तो 9/11 को सिंपलीफाई जब आप करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आपको मिलेगा 0.818181 ऐसे ऐसे आता रहेगा। तो ये 8181 एक सीक्वेंस में रिपीट हो रहा है, तो 81 के ऊपर आप बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 9/11 का भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल होगा। 5/7 का भी रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो एक चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज यहाँ पर ये है, जैसे 0.71 है और ये 0.81 है, मोटा मोटा अगर यहाँ पे हम राइट करना चाहें तो 0.72 लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी अप्रोक्स में आएगी 0.72 बार, ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप नंबर लाइन को सोचिए, जो आपका नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन पे अगर हमें दो नंबर के बीच में चलना होता है, जैसे सपोज करो हमें 0 से 1 की तरफ चलना है, तो डेसिमल एक्सपेंशन काउंट करते हुए अगर हम चलें तो यहाँ पर 0.1 होना चाहिए, फिर यहाँ पे 0.2 होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, 0.9 तक जाएगा, उसके बाद आपका 1 मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं हम 0.72 से चल के कहाँ जाएंगे, 0. तभी इन दोनों के बीच की इरेशनल नंबर हम फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, इसी नंबर लाइन पर ही हम रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आप राइट कर सकते हो 0.72, ये आपका स्टार्टिंग होगा 0.72, और यहाँ पे लिख सकते हो आप 0.81 को। इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो देखो जब 0.72 से चलना स्टार्ट करोगे आप तो 0.73 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 0.74, फिर यहाँ पर आएगा 0.75, ऐसे आएगा 0.76, 0.77, फिर ऐसे मतलब आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे लास्ट में। तो और आगे मतलब बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे इनके बीच में, तो ऐसे हम पहुंचेंगे आगे एक एक स्टेप करते हुए 0.81 पर। बट हमें रेशनल को नहीं दिखाना है, इरेशनल को दिखाना है। तो जाहिर सी बात है जो इरेशनल नंबर्स होंगे उनको कैसा होना चाहिए आपको पता ही होगा, वो ना तो रिपीटिंग हो और ना ही टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना। तो रिपीट कब नहीं होंगे, जब एक सीक्वेंस में कोई नंबर नहीं आएगा तब रिपीट नहीं होगा, और टर्मिनेट तो नहीं होगा, हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हम राइट कर सकते हैं 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। तो देखिए 0.72 से मोटा मोटा हमें चलना है, 0.73, 0.74, 0.75 ये सब आ रहा है बीच में। तो ये सब हमें एज ए इरेशनल रिप्रेजेंट कर देना है। कहने का मतलब हमें इनको तो दिखाना है 0.73 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें एज ए इरेशनल दिखाना है। तो जब इरेशनल दिखाना होता है तो आपको करना क्या होता है, नंबर एक सीक्वेंस में आना नहीं चाहिए। तो 0.73 हो गया, 0 लगा दो, 73 हो गया, 00 लगा दो, 73 हो गया, 00 के बाद 000 लगा दो, 73 हो गया। इस टाइप से 73 का जो होगा, 73 का से हम इरेशनल नंबर्स बना सकते हैं। तो एक इरेशनल नंबर ये हो गया। दूसरा आप बना सकते हो 0.74 से, तो ये जगह 0.740, 7400, 74000,
74 डॉट डॉट डॉट। तो एक सीक्वेंस में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। उसके बाद आप 0.75 को दिखा सकते हो, तो ये जाएगा 0.75 07500 75000 75 डॉट डॉट डॉट। तो ये तीनों इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रेशनल। तो यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, टोटल 5 नंबर्स हैं। इनमें से आपको क्लासिफाई करके बताना है कि कौन सा रेशनल होगा और कौन सा इरेशनल होगा। अब ये करने के लिए प्रॉपर रूल्स आपको पता होना चाहिए कि कोई नंबर कब रेशनल होता है, कब इरेशनल होता है। मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि जब किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, तब वो होगा इरेशनल नंबर। और जब किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, तब वो क्या होगा, वो आपका होगा रेशनल नंबर, या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में से कोई एक हो जाए, ठीक है। और एक चीज मैं बताया हूं कि जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उसका एग्जांपल मैंने सबसे पहले दिया था कि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स का मतलब जिनका केवल 2 फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम, जैसे या तो 1 से डिवाइड हो जाए या फिर खुद से डिवाइड हो जाए, तो वो होता है इरेशनल नंबर, अगर उसको रूट के अंदर राइट कर दिया जाए तब। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपको मिला है, आप देख सकते हैं 23 क्या है, 23 इज ए प्राइम नंबर, देयरफॉर रूट 23 विल बी इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इसको हम p बाई q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका जब आप एक्सपेंशन करोगे तो जो इसका एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो नंबर है आपका पहला वाला, रूट 23 इज ए प्राइम नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट, देयरफॉर रूट 23 इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो आप इस ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, रूट 23 को देखते ही आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल होगा। अब बात आती है रूट 225 की। तो जो रूट 225 है ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 15 का। तो कुल मिलाकर के इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे रूट 225 का, तो इसकी वैल्यू आएगी 15। और 15 को आप 15/1 लिख सकते हो, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा रेशनल नंबर, दिस विल बी ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चंस आपको ऐसे भी घुमा सकता है, जैसे पूछ सकता है रूट के अंदर कंफ्यूज करने के लिए, आपको देखना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। प्राइम नहीं है, इसका फैक्टराइजेशन आप कर सकते हो बहुत सारे, और इसका रूट भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट निकल के आएगा 15। 15 को आप 15/1 लिख सकते हो, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो ये रेशनल होगा। अब इसकी बात आती है तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 0.3796 है, 6 के बाद ना तो डॉटेड लाइन है और ना ही कोई नंबर लिखा गया है, तो ये यहीं पे क्या हो जा रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो चुका। अब ये टर्मिनेट हो चुका है तो ये कैसा होगा, रेशनल होगा। तो सीधी सी बात है, इसको भी हम लिख सकते हैं, दिस इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर लिखने से पहले हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये हो सकता है, देखो डेसिमल हटाने के लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 4 है, तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो सीधी सी बात होगी यहाँ पर 0.3796 इंटू 10,000 कर दीजिए, अपान 1 इंटू 10,000 कर दीजिए। तो जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल हटेगा, ये नंबर सीधे सीधे आ जाएगा 3796 अपान 10,000। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसलिए क्या होगा, दिस विल बी रेशनल नंबर आल्सो, तो ये भी रेशनल हो जाएगा, ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या होगा, रेशनल ही होगा, क्योंकि ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है, सेम टू सेम, बस डिजिट्स वहां पे चेंज है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात आई है, 1.10 100 100 100 1 401। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, जिससे पहले आपने जो क्वेश्चन किया है जहां पे आपने 5/7 9/11 के बीच में 3 इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया है, तो उसी प्रकार से ये कुछ ये नंबर दे रखा है, किसी एक सीक्वेंस में, पर्टिकुलर सीक्वेंस में नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जो नंबर पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिपीट नहीं होता वो कैसा होता है, वो नॉन रिकरिंग होता है, या फिर उसको आप नॉन रिपीटिंग कह सकते हो। डॉटेड लाइन भी है इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। दोनों कंडीशंस यहाँ पर नहीं है, ना तो रिपीटिंग है ना ही टर्मिनेटिंग है, तो ये नंबर कैसा होगा,
इरेशनल नंबर होगा, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं दिस नंबर इज ए इरेशनल नंबर।